उसका नाम है बैकडेट सिस्टम। उस बैकडेट सिस्टम को कहाँ तक पहुंचा दिया, बस यही कविता की थीम है, वारे बैकडेट, वारे बैकडेट। अब मैं तो मेरे से ही शुरू करूंगा कि स्कूल पहुंचते ही, ध्यान से सुनना मजा आएगा, हास्य और व्यंग्य, हास्य भी है इसमें, व्यंग्य भी है। व्यंग्य क्या होता है, हास्य में तो बोलता ही हंसिया जाए, और व्यंग्य में थोड़ी देर सुनने के बाद में समुद्र और क्यों बोल कर रहे हो पच माई माई हंसिया हुआ, उसको व्यंग्य कहते हैं। और पैदा कब होता है हास्य और व्यंग्य, जब सिस्टम में फॉल्ट आता है, सिस्टम सही चाले लेकिन हास्य कोई पैदा हुआ है, सिस्टम में थोड़ा सा फॉल्ट आता है तब हास्य पैदा होता है। और जो लोग उस फॉल्ट को समझ करके अपने हास्य में डाल लेते हैं वो असौकड़े बन जाते हैं, ये तो है। तो लीजिए शुरू करते हैं कि स्कूल पहुंचते ही रजिस्टर में साइन करके बच्चों की हाजिरी भरी, और क्लास में घुसते ही हमेशा की तरह टेबल पर पांव धर के सोने की तैयारी करी। अगर वो सरकारी मास्टर तो सोएगी बापड़ो। स्कूल पहुंचते ही साइन करके बच्चों की हाजिरी भरी, और क्लास में घुसते ही टेबल पे पांव धर के सोने की तैयारी करी। जो ही आंख लगी, काले कपड़े पहने यमदूतों की टोली कमरे में आई, और एक भैंसे पे रख करके मेरी आत्मा को सीधे यमलोक के दरवाजे पहुंचाई। काम दरवाजे पर पहुंचते ही एक दूत बोला यमराज से कि सर, पारस को ले आए हैं, इसके पाप पुण्य का हिसाब लगाओ, नरक में भेजना या स्वर्ग में जल्दी बताओ। कविता सुना सुना के भेजा खा गया, हमारा पिंड छुड़ाओ। अंदर से चित्रगुप्त गुस्से से बोले, अभी टाइम नहीं है, इसको एक बार बाहर ही उठाओ। यमदूत का सीन बताओ आपको। उसके बीच में एक बहुत बड़ा गेट है, और उस गेट के अंदर एक ऑफिस बनी हुई है बड़ी सारी। बाईं तरफ में स्वर्ग का गेट है, दाईं तरफ में नरक का गेट है। ऑफिस का हेड है चित्रगुप्त, जो यमराज का मुनीम है। 15-20 बड़े बाबू लाग रहे हैं, बस जानिया को हिसाब किताब करें कर्मा को, और भी के रिजल्ट के हिसाब से भी ने ई गेट की बांटना है, ई गेट की बांटना है। तो चित्रगुप्त बोले भाई तेल को नहीं बिठा। काफी देर के बाद मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो चित्रगुप्त जी गुस्से से तमतमा रहे थे, और एक लंबी सी लिस्ट हाथ में लिए जोर जोर से चिल्ला रहे थे, और अपने कर्मचारियों को कह रहे थे कि तुम भी लापरवाह कर्मचारियों की तरह होते जा रहे हो, और इस लापरवाही से यमलोक की गरिमा खोते जा रहे हो। आपकी लापरवाही से यह पूरी लिस्ट ही लटक गई, और इस चक्कर में मेरी पदोन्नति की फाइल ही अटक गई। अरे इन 300 लोगों को तो पिछले महीने ही मरना चाहिए था, और नरक की खाली चल रही सीटों को भरना चाहिए था। अब क्या करें बताइए, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। 5 दिन का सप्ताह करके वर्किंग टाइम घटा दिया, केंद्र के समान वेतन देकर के पूरा डीए भी बढ़ा दिया। अरे मैं पागल था जो आपकी सारी मांगे पूरी करके तुम्हें सिर पर चढ़ा लिया। अति बहस हो रही, जरा एक बाबू ही मत करके बोले सर इसमें हमारी गलती नहीं है, इसमें हमारी गलती नहीं है सर, हमने तो ये कार्यवाही समय पे पूरी कर दी थी, और इस लिस्ट को फाइनल करके आपकी टेबल पे रख दी थी, लेकिन आप उन दिनों शायद सोमरस की दावतों में झूल गए थे, और उसी चक्कर में इस लिस्ट पर हस्ताक्षर करना ही भूल गए थे। चित्रगुप्त को परेशानी में देख करके मौका खिलाड़ी, चित्रगुप्त को परेशानी में देख करके मैंने मौका ताड़ा कि अब मौका है। मैंने हाथ जोड़ के कहा सर आपकी इस टेंशन को तो मैं मिनटों में मिटा सकता हूँ, और इसका उपाय एक शानदार तरीके से बता सकता हूँ। चित्रगुप्त बोले कौन सा उपाय है, जल्दी बताओ, तू कवि नहीं अध्यापक भी लगता है, अंदर आ जाओ। मैंने अंदर जाकर कहा, मैंने कहा सर एक काम करो, इस लिस्ट पे पिछले महीने की किसी डेट में साइन कराओ, और एसपीएल में डिस्पैच कराओ, लेकिन समस्या का समाधान होने से पहले आपको एक वादा करना पड़ेगा। जो ही आपकी ये लिस्ट डिस्पैच होकर कार्रवाई शुरू हो जाए, मुझे थोड़े दिनों के लिए वापस धरती पे भेजना पड़ेगा। चित्रगुप्त बोले मंजूर है, तू पूरा उपाय बता। मैंने कहा ऐसा करो,
लिस्ट पे साइन करो और पहला यमदूतों की थोड़ी फौज और लगाओ, और जो आत्माएं मरने से शेष रह गई उनको आज में ही यमलोक बुलाओ। चित्रगुप्त ने कहा कि ऐसे कैसे होगा? मैंने कहा सर बहुत आसानी से होगा। हमारे यहाँ तो मंत्री और अफसर ट्रांसफर के आदेश किसी मैसेज से करते हैं। मस्टरों और बिलों की बात तो छोड़ो, लोग इनकम टैक्स रिटर्न तक बैकडेट में भरते हैं। और तो और सरकारी महकमों में तो लेट लती भी बड़े आराम से चलती है, और अप्रैल में खरीद के बिलों पर भी तारीख 31 मार्च की डलती है। ठीक है, समझ में आ गया। उन्होंने लिस्ट मंगाई, 7 तारीख में पिछले महीने में साइन करके डिस्पैच में चढ़ाई, और पैरा यमदूतों की पूरी फौज लगा दी। बची हुई आत्माओं को यमलोक में मंगवा दी, और वादे के अनुसार दोपहर में ठीक 12 बजे मेरी आत्मा को वापिस स्कूल में पहुंचा दी। शरीर में हलचल होते ही कक्षा के बच्चे बोले, गुरुजी आज तो बहुत सोया। भाई 7:30 बजे को सो लो, 12:30 तक आ लियो। शरीर में हलचल होते ही बच्चे बोले, गुरुजी आज तो बहुत सोया, पर जल्दी जागया, अभी तो 12:30 ही नहीं हुआ। शरीर में हलचल होते ही बच्चे बोले, गुरुजी आज तो बहुत सोया, पर जल्दी जागया, अभी तो 12:30 ही नहीं हुआ। मैंने कहा टाइम का पाठ मुझे मत पढ़ाओ, टाइम का पाठ मुझे मत पढ़ाओ, आज की पढ़ाई पर यही विराम लगाओ। एक जना जाकर के घंटी बजाओ और स्कूल बंद कर दो, अपने अपने घर जाओ। बहुत बहुत नमस्कार।